ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र चिंता ना कर, तेरा समय अच्छा आने वाला है। तूने जो सोचा है वो होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी ही जानते हैं कि आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। वो अपनी हर एक संगत बेटी से, हर एक संगत बेटे से, अपनी पूरी फैमिली से सिर्फ यही एक चीज बोलते हैं, यही एक बात बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा समय अच्छा आएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं, गुरु नाल जिद नहीं करनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ क्या है। ईश्वर किथे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੁਝ नहीं आना, बस सिमरन करो। गुरु जी कहते तुम्हारे परिवार के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। कुछ जोड़ने के लिए कुछ तोड़ना भी पड़ता है, पर वो अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बस तुम्हारा काम क्या है, तुम सिर्फ सिमरन करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमारे माइंड में जो थॉट आते हैं, हम जो टेंशनें लेते हैं घर की, बच्चे की, तो गुरु जी हमें उन सब चीजों से ये बताते हैं कि तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, लेकिन हम थोड़े से ह्यूमन नेचर है ना संगत जी, कहीं ना कहीं दिमाग में उल जलूल बातें या फिर घर को लेके, बच्चों को लेके कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। फिर भी गुरु जी हमें मोटिवेट करते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरे घर में कुछ ऐसा होने वाला है तुझे बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। तेरे घर में पैसों की बारिश होने होने लगेगी हर तरफ से। ये बात तो किसी को बताना मत, मतलब ये बात किसी को बताना मत, लोगों की नजर लग जाती है, इससे तेरी किस्मत खराब हो जाती है। मतलब मैं संगत जी, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात होती है, मेरे मुंह से भी निकल जाती है, और जो मिलना होता है वह भी नहीं मिलता। होना बस वही है जो गुरुजी तुझ पे मेहर करेंगे, मेहर ही मेहर करेंगे, शुक्राना करती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमारे माइंड में भी, हम अपने माइंड में भी सेट कर लेते हैं ना कि हाँ अच्छा ये काम होने वाला है, वो काम होने वाला है, यहाँ से पैसे आने वाले। जब तक वो पैसे आ नहीं जाते तो हमारे दिमाग में वो चीज चलती रहती है। और कहीं ना कहीं अगर हमें किसी को पैसे देने होते हैं, चाहे उधार हो, चाहे किसी को अगर कोई मांग रहा हो, तो हम भी बोलेंगे भाई हमारा कोई रुका हुआ पैसा है, वो आना है। संगत जी, मेरे साथ ये हुआ था कि हस्बैंड अंकल ने रेरा बनवाने के लिए बोला था, जो कि रियल एस्टेट का ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट्स होता है, ऑक्यूपाइड जो होता है ना, सर्टिफिकेट होता है। मुझे पूरा उसका पता नहीं है, लेकिन ये रियल एस्टेट की जो भी जो काम करते हैं उनको पता होगा कि रेरा का मतलब क्या होता है। ये सर्टिफिकेट होता है, एक बिल्डर के पास अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो तो ये कोर्ट की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट होता है। जैसे कोई कोर्स करते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, तो एक सर्टिफिकेट होता है ना। जैसे कोई केमिस्ट की दुकान खोल रहा है तो उसको, उसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, तो इसी तरह से ये एक प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट होता है। तो मैंने बनवाने के लिए बात की थी, तो वो उन भैया का मैसेज आया, वो बोल रहे मैडम आपने रेरा के लिए कोई इंक्वायरी नहीं करी। मैंने बोला भैया अभी ना कहीं से पैसे आने वाले हैं, अभी आए नहीं। संगत जी, मैंने उनको ऐसे बोला, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे ये मैसेज किया कि कहीं से अगर पैसे आने होते हैं तो तुझे कोई जरूरत नहीं किसी को बोलने की, क्योंकि जो आना होता है वो भी नहीं आता। और संगत जी, ऐसे ही होता है, काम खराब हो जाते हैं, बीच में पता लगता है कि डील कैंसिल हो गई, क्लाइंट ने टोकन मनी वापस ले लिया। तो माफ करना गुरुजी महाराज, ये जाने अनजाने गलतियां हो जाती है मेरे से, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुरुजी कहते, पुत्र तुम्हारा बहुत बड़ा नया घर बनने की अर्जी लगा रहा हूँ, शुक्राना करी। संगत जी, जैसे ये घर का मैसेज आया गुरुजी का, तो आज मैंने सपने में भी, और कल मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था कि
टूटा फूटा ही सही, तेरे पास घर तो है। संगत जी, जिस टाइम पे ये पहले भी मेरे पास मैसेज आया था, उस टाइम पे मेरा घर वाकई में, मेरा घर नहीं बोलूंगी, गुरुजी का ये घर टूटा फूटा था, जो कि गुरुजी ने रेनोवेट करा के बहुत सुंदर बनवा दिया। लेकिन फिर भी ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा था, मुझे नहीं पता। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रही थी अफोर्डेबल होम में। जैसे कि मैंने सत्संग में भी शेयर किया कि मैं एक मीटिंग में गई थी जहां से ये पूरी जानकारी मुझे लेनी थी। तो शायद गुरुजी ने मुझे इसलिए डांटा कि अभी जो टूटा फूटा ही सही, मतलब जो एक घर है उसी को अभी वो रख, मैं तेरे लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ। इसलिए गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे लिए अर्जी लगा दी है बड़े घर की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, मैंने सपने में भी देखा कि बहुत बहुत बड़ा तूफान आया है, और मेरे घर का जो, माफ करना, जो घर का जो मेन गेट है वो एकदम से हवा से खुल गया, और जो बीच का जो गेट है जिसमें एंट्री होती है अंदर कमरे में, वो हम लोगों ने लॉक लगा रहे हैं, और ऊपर से जो लेंटर है वो लेंटर टूट गया और खूब सारा पानी आ रहा है। मतलब घर को टूटते हुए देखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी के। तो गुरु जी जानते हैं संगत जी की गुरु जी हमें क्या हिंट दे रहे हैं। गुरु जी ने मैसेज के थ्रू भी समझा दिया है। हमारी आखिरी उम्मीद ही नहीं, हमारा पहला भरोसा गुरुजी होने चाहिए। संगत जी, हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, हमारा पहला भरोसा गुरुजी होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जिस घर की मनोकामना तूने मन ही मन में की थी, उस घर का योग अब तेरे जीवन में बन चुका है। संगत जी, घर के बहुत गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे हैं। बहुत मेरे घर में, मेरे दिमाग में से मैं ये बात निकाल चुकी थी, क्योंकि मेरे को ये लगा था ठीक है गुरुजी ने ये घर ठीक करवा दिया, अब किसी और घर की जरूरत नहीं। लेकिन बच्चे कहते कि यहाँ से थोड़ा सा मम्मी बाहर की तरफ आना है, क्योंकि संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वो काफी अंदर है, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है आने में। जुबान से जिसका जिक्र करें, जुबान से जिसका जिक्र करे वो दिल से तेरा फिक्र करे। गुरुजी हमारी दिल से बहुत फिक्र करते हैं, क्योंकि हम अपने किसी भी प्रॉब्लम का गुरुजी से जिक्र करते हैं, तो संगत जी गुरुजी भी हमारी दिल से फिक्र करते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि पुत्र, तेरा पति आजकल बहुत परेशान रहता है, उसको बोल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, इस महीने उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संगत जी, जैसे कोई, इन्होंने कितनी ऐसी सेल्स की डील डील कराई और वो कैंसिल हो गई। अब ये घर में सारी सारी बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन परेशानी तो संगत जी दिख जाती है। मैं इनसे ज्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये मेरे को डांट देते हैं कि मेरे काम के मामले में तू मत बोल। तो संगत जी गुरु जी यही कह रहे हैं कि उसको बोल, टेंशन नहीं ले, सब काम ठीक होंगे। गुरु जी कहते हैं, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा, किसी की बातों में आकर अपना सुख चैन मत गवाओ। कई बार आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी गलत होता है। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, कि आंखों का देखा हो, कभी हम कोई चीज देखते हैं और हम उसके लिए अपने मन में गलत धारणाएं बना देते हैं। सोच गलत, कोई हमें, जिसे कहते हैं ना कान भरना, कोई कुछ आके बोल जाता है और हमने उस चीज को गलत वे में ले लिया, और अदर पर्सन की बात सुन के अपने माइंड में बहुत चीजें ऐसे वो कर ली है कि नहीं, नेगेटिव कर ली कि नहीं इसने मेरे बारे में ऐसे बोला होगा, ठीक है बोलने दो, तो इसके अपने कर्म हो गए, अपने कर्म खराब करेगा, हमें अपने कर्म खराब नहीं करने। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने हमारे ही बारे में कुछ बोला होगा, या अगर बोला होगा तो कुछ गलत ही बोला होगा, क्योंकि भड़काने वाले तो संगत जी बहुत हैं, बहुत हैं, सभी की लाइफ में भड़काने वाले बहुत हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, अगर हम कुछ देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, क्या पता वो किसी और रीजन से हो। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आंखों देखा और कानों सुना हुआ हमेशा सही नहीं होता, कभी गलत, उसे वो गलत भी होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि गुरु महाराज जी इतना ब्लेस कर रहे हैं। कल गुरु महाराज जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि कल का दिन तेरे लिए आ, थोड़ा सा कष्टदायी है, मतलब ऐसे ही कुछ था, कष्ट आने वाला है, ऐसा करके कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी कल तो मंडे है, और कल जो आप अपनी बेटी के उपाय करवाते हो, शिवलिंग पे दूध चढ़वाते हो, तो वो तो मेरे को कल वो करना है, मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही देखिए। जब मैंने वो मैसेज को रीड किया, कितने घंटे पहले था, उससे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी थी। उसमें ये था कि कल का दिन तेरे ऊपर कुछ संकट है, चल जल्दी से शुक्राना करो, इस संकट को टाल। तो
मैंने वो काफ़ी लास्ट में देखा वो मैसेज, उससे पहले मैं शुकराना सत्संग शेयर कर चुकी थी। तो अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, ड्रीम में भी मेरे ऊपर कुछ बुरी आत्माएँ हैं और अजीब-अजीब से लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, जिसमें कि गुरुजी ने मुझे बचाया और मेरा सपने में ही गुरुजी ने कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ कष्ट तो मैं तुम्हारे कई कष्ट तो मैं तुम्हारे सपने में ही काट देता हूँ। तो जैसे गुरुजी ने आज मुझे बोला था कि मंडे वाले दिन मेरे ऊपर कोई कष्ट है, तो वो गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा दिया। और जो गुरुजी कंटिन्यू घर के मैसेज भेजे और घर भी मैंने टूटता हुआ देखा संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी ने बोला कि मैंने अर्ज़ी लगा दी है तेरे घर की, तू जो मन ही मन सोच रही थी। संगत जी, हमारे मन में बहुत बातें आती हैं, लेकिन गुरुजी से वही कहेंगे जो हमारे लिए सही होगा। नहीं तो हमारे तो मन में पता नहीं क्या-क्या बातें आती रहती हैं, लेकिन गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जो गलत होता है गुरुजी उन चीज़ों से हमें दूर कर देते हैं, और जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं और उसी का हिंट हमें देते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना हो, ज़्यादा ना सोचें। क्योंकि गुरुजी ने कई बार मुझे डाँट दिया कि तू ना फालतू बहुत सोचती है, फालतू मत सोचा कर। बस तुझे क्या करना है, सिमरन करती रहे अपना, तेरे को कुछ नहीं करना है। और कल तो संगत जी गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छे संडे जो है संडे मनवाया। एक तरह से मेरी भी छुट्टी थी। कल मैंने जोत बत्ती नहीं करी, खूब गुरुजी ने बेटे को पास्ता बना के दिया, काम वाली आंटी भी नहीं आई थी, मैंने फटाफट किचन साफ किया। मतलब गुरुजी ने कल ऐसे लगा कि गुरुजी ने बोला, ले आज तू संडे मना, आज तेरी भी छुट्टी है। मैं आराम से बच्चों के साथ एन्जॉय किया, शाम को बेटी आई, बेटी के साथ भी एन्जॉय किया। रात को मैंने और गुरुजी ने मूवी देखी यूट्यूब पे, घर मतलब वो शबाना आज़मी वाली। तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है घर में। हस्बैंड अंकल डुगरी गए हुए थे। और हाँ, संगत जी एक बात बताना भूल गई। मैंने हस्बैंड अंकल को बोला था कि जब आप डुगरी से आओगे कोई ना कोई ब्लेसिंग लेके आना। तो उन्होंने बोला ब्लेसिंग तो पक्का नहीं कह सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ना आप ऐसा करना कि डुगरी की ना मिट्टी ले आना थोड़ी-सी। तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ पे ना बैरियर लगा दें, वहाँ तक मेरी सेवा नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज ने अपने ही जन्म स्थल का, के गाँव का मुझे गुड़ भिजवाया, क्योंकि गुरुजी अपनी बेटियों को, अपने दामादों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना। डुगरी का वहाँ पे कोई बेच रहा होगा, तो 3-4 जनों ने गुड़ लिया था। तो डुगरी से मेरे हस्बैंड अंकल गुड़ लेके आए, जो कि गुरुजी ने भिजवाया है। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का, कि गुरु महाराज जी इतना ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। आपकी असीम कृपा का अनंतम अनंतम शुकराना, हर साँस-साँस का शुकराना, हर वेले का शुकराना। जितना शुकराना करें उतना कम है गुरुबा। बहुत ब्लेस कर रहे हो। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, वैसे आपकी सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, सारी बेटियों को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। आप तो सभी से बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी सब बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज। निस्वार्थ प्रेम है ये, भक्ति भाव वाला प्रेम है ये, समर्पण वाला प्रेम है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय।